हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्शन बनाना सीख लिया था। स्कीमा तैयार कैसे करते हैं ये भी सीख लिया था। एंड मॉडल्स कैसे बनाते हैं ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था ना। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि इजीएस्ट टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं अपने नोड एप्लीकेशन में। एंड यूजर फॉर्म का डेटा कैसे सेव कराते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है, सो ये तीन टास्क हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। सो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड टास्क स्टार्ट करते हैं। सो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जहाँ पे हम लोगों ने अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर कराया था। बट करना क्या है, हमें यहाँ पे ब्लैंक पेज शो नहीं कराना है। यहाँ मुझे अपना एक नैब बार बनाना है एंड एक यूजर फॉर्म बनाना है ताकि यूजर अपना खुद का डेटा एंटर करे। जब वो फॉर्म सबमिट करे तो उसका डेटा डेटाबेस में सेव हो जाए। यहाँ पे सेव होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है बहुत ही। सबसे पहले तो आपको चलना है VS कोड में एंड यहाँ है जो प्रीवियस कोड है मैं सबको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबको यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। पहले बताया था मैंने आपको। एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिस्पॉन्स में सेंड करने वाला हूँ बस मैं एक सिंपल सा मैसेज जो कि था होम पेज। ताकि बस आपको ये रहे कि यहाँ मेरा ये प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, होम पेज सर्वर, हाँ ठीक है, चलिए ना, कोई दिक्कत ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, ईजीएस्ट टेम्पलेट यूज करना है। तो पहले आपको एक पैकेज करना होता है इंस्टॉल, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में ही कर लिया था, ईजीएस। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये है कि इसके लिए सेटअप करना पड़ेगा। तो जब चलना पड़ेगा आपको app.js फाइल में। तो app.js में आ जाएंगे हम लोग एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे app.ejs को। सो डेटाबेस कनेक्शन के पहले ही, कनेक्शन से पहले ही मैं यहाँ से यूज करूंगा ईजेस सेटअप। कैसे करोगे, आप लिखना app.set। app.set में आप लिखना व्यूज एंड सिंगल कोट में ./व्यूज। अब ./व्यूज क्या है, देखो ./व्यूज हमारा व्यूज फोल्डर है जहां पे हम लोग अपनी सारी ईजेस फाइल रखेंगे। ठीक है, इसको बताना होता है कि आप कहाँ से आपको मेरी फाइल उठानी है। तो मैंने बताया कि ./व्यूज फोल्डर जो होगा मेरा करंट फोल्डर, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको सर्व करनी है हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, फिर आपको बताना होता है कि आप कौन सा इंजन यूज कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे नोड के बहुत सारे इंजन्स हैं जो यूआई बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें से एक इंजन हम लोग यूज करेंगे आज की क्लास में, ईजीएस। ठीक है, एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट। तो कैसे करेंगे, देखो app.set लिखना है आपको। देन यहाँ लिखना है व्यू इंजन। व्यू इंजन में आपको सिंपली नाम देना है इंजन का, जो कि है ईजीएस। दैट्स इट। अगर आपने इतना कर दिया, इट मीन्स आपका ईजिस का सेटअप हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना। देन आपको व्यूज फोल्डर में आना है एंड यहाँ पे आपको एक सिंपल सी फाइल बनानी है जो कि है index.ejs। ठीक है, क्योंकि ये आपकी मेन फाइल हो गई index.ejs। एंड यहाँ पे आपको अपना बेसिक कोड लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ होम पेज, होम पेज एंड यहाँ पे मैं H1 में लिख दे रहा हूँ होम पेज। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। सो इस ईजिस को कैसे यूज करेंगे, अब आप जैसे मुझे यूज करना है home.js में, तो यहाँ पे मैं सेंड करा रहा था होम पेज स्टैटिक मैसेज। मैं अब इसको यहाँ से रिमूव करूंगा और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर का यूज करूंगा। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रेंडर में आपको सिंपल अपनी फाइल का नाम देना है, ईजिस फाइल का नाम जो कि है इंडेक्स। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली फाइल का नाम दे सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप ब्राउजर पे जाएंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, सो आपको मैसेज अगर मिल जाता है, इट मीन्स ईजेस फाइल का सेटअप हो गया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे बूट स्ट्रैप को। तो बूट स्ट्रैप कैसे यूज करते हैं वो भी देख लीजिए। सिंपल आपको एक नया टैब ओपन करना है जहां पे आपको टाइप करना है बूट स्ट्रैप। ठीक है, एंटर। सो पहली लिंक आपको ओपन कर लेनी है बूट स्ट्रैप की। इसके बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्स एंड इंट्रोडक्शन में आएंगे। एंड जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने में यहाँ पे आप देखेंगे
जो सेकंड पॉइंट है आपका, इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, तो मैं इसी कंप्लीट कोड को यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। एंड कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने VS कोड में, index.html में, एंड प्रीवियस कोड सब हटा दीजिए आप। ठीक है। एंड जो कोड कॉपी किया उसको पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। इससे क्या होगा, आपकी बूटस्ट्रैप की CSS फाइल, बूटस्ट्रैप की JS फाइल ऐड हो जाएगी। अब हम लोग बूटस्ट्रैप की क्लासेस को डायरेक्टली यूज कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सो अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको, देन ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है। सो अभी क्या चाहिए हमको, एक नैब बार बनाना है अपने। तो मैं नैब बार क्या करूंगा, यहाँ से ले लूंगा नैब, एंटर करना है नैब लिख के, ये नैब बार आ जाएगा। और इसके बाद देखो बहुत सारे नैब बार्स हैं बूटस्ट्रैप में पहले से बने हुए, जिसमें से मैं एक नैब बार ले लूंगा सर्च, जिसमें सर्च बार भी है आपका। ठीक है। होम भी है, लिंक भी है, नैब है पूरा। तो इसी को कंप्लीटली यहाँ से मैं कॉपी करने वाला हूँ कोड को। एंड कॉपी करने के बाद मैं VS कोड में जाऊंगा, एंड यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, नैब स्टार्ट एंड नैब एंड, इसके बीच में मैं जो कोड कॉपी किया है सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूँ। ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट करने के लिए राइट क्लिक एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है। सेव करना है फाइल, सेव करने के बाद देन आप अगेन आप चेक करेंगे, अगर ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे आपको आपका नैप बार देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, 100 करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो नैप बार देखने को मिलेगा। ये सर्च बार हो गया, ये बटन होगी हमारी, बाकी के बटन। अब जो जो बटन्स आपको नहीं चाहिए वो आप हटा दीजिए। जैसे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं चाहिए, मैं हटाने वाला हूँ। डिसेबल बटन नहीं चाहिए, हटाने वाला हूँ। लिंक, आप मेरे को लिंक भी नहीं चाहिए तो मैं लिंक को भी हटाने वाला हूँ। सिंपल। तो जैसे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं चाहिए, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को कहाँ से हटा सकता हूँ, ये ड्रॉप डाउन है मेरा, यहाँ से है ना ड्रॉप डाउन अपना ये, यहाँ से मैं कंप्लीटली ड्रॉप डाउन को यहाँ से हटाने वाला। इसके बाद डिसेबल बटन भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। एंड सर्च बार तो चाहिए मुझे, देन लिंक भी चाहिए, तो लिंक भी मैं ले लेता हूँ। चलो होम, होम ले लेते हैं, राउट हम लोग कर देंगे स्लैश, ताकि होम पेज हमारा आए। एंड नैब, जो यहाँ पे नैब है ना, इस नैब पे भी स्लैश लगा देंगे। और एप्लीकेशन का नाम क्या था हमारा यहाँ पे, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजर, सेव करना है। दैट्स इट। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजर आ गया आपका। देन यहाँ पे मैं होम और लिंक की जगह करता हूँ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे होम की जगह है ना, होम की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे, या लिंक की जगह कर दे रहा हूँ ऐड न्यू। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू आ जाएगा। ऐड न्यू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ठीक रहेगा ना, रिकॉर्ड। ठीक है, इसको एक्टिव कर देंगे हम लोग यहाँ से, क्लास एक्टिव। बस इतना करना है। और होम वाला मुझे चाहिए नहीं वैसे, तो मैं इसको होम को यहाँ से हटा सकता हूँ, हटा दो। बस यहाँ पे एक ही फील्ड रहेगा हमारे यहाँ पे, ऐड न्यू रिकॉर्ड। और अगर मुझे कोई फील्ड सर्च करना होगा तो यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, सर्च कर सकते हैं, ऐड न्यू कर सकते हैं, डेट्स इट। और यहाँ पे होम तो हमारा रह गई है। सो ये हम लोगों ने सीख लिया कि आप बूट स्ट्रैप कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब मान के चलो कि अगर कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है उसको, तो मैं यहाँ पे स्लैश यहाँ दे दे रहा हूँ न्यू रिकॉर्ड, न्यू अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है। एंड न्यू रिकॉर्ड के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक पाथ। कैसे बनाएंगे आप पाथ को, सिंपली सिंपली आपको चलना है अपने राउट्स में।
एंड राउट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको बनाना है एक राउट डॉट गेट डॉट स्लैश न्यू रिकॉर्ड। एंड न्यू रिकॉर्ड में आपको एक फंक्शन भी देना पड़ेगा, जो फंक्शन आप रन करने वाले हो। तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, जो कि फंक्शन मैंने बनाया नहीं अभी यहाँ पे, मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ और होम में ही मैं इसको दिखाने वाला हूँ। तो मैं होम के अंदर ही स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन डालने वाला हूँ। तो यहीं पे आपको एक फंक्शन बना लेना है, कॉन्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल बैक फंक्शन। एंड इसके बाद यहाँ पे असिंक्रोनस ट्राई एंड कैच ब्लॉक। राइट क्लिक करके थोड़ा सा मैं कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ। राइट क्लिक एंड फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं आया। ये रहा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। इसके बाद जो कैच ब्लॉक में तो कुछ लिखा नहीं हम लोगों ने। ट्राई ब्लॉक के अंदर, मतलब कैच ब्लॉक में मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। ठीक है, और इस स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैं यहाँ से कर दूंगा एक्सपोर्ट, ताकि मैं उसको राउट में यूज कर सकूँ। ठीक है, सो अब जो ट्राई ब्लॉक हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें मुझे सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड चाहिए। तो रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे? रिकॉर्ड मिलेंगे मुझे स्टूडेंट के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपडेट लगाने वाला हूँ। ठीक है, अपने मॉडल का नाम डालना है आपको, जहाँ पे डेटा है डॉट फाइंड कर देना है। इसमें क्या होगा कि आपको सारे के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। उन सारे रिकॉर्ड्स को आपको कर लेना है एक वेरिएबल में स्टोर। ठीक है, एंड देन मैं इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे रहा हूँ, मतलब रेंडर कर दे रहा हूँ कहाँ पे, होम पेज पे, सिंगल कोड के अंदर इंडेक्स एंड रिकॉर्ड। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या पास कर देंगे हम लोग यहाँ पे, रिकॉर्ड्स। ठीक, इससे क्या होगा, आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार हम लोग, कंसोल में करा कर देख लेते हैं रिकॉर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। कंसोल डॉट लॉग रिकॉर्ड सेव करते हैं। ब्राउजर पे चलना है आपको। इसको मैं हटा के इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ बस। ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ऐड न्यू रिकॉर्ड में यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। बट ये मेरे को सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड हमने गेट किया है, गेट करने की बजाय ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स तो हमने गेट कर लिए हैं चलो। बट हमने ना एक ऐसा करते हैं फिर हम लोग, जब मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड गेट किए, तो मैं यहाँ पे, वैसे तो ये रहेगा ही ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो मुझे तो चेंज करने पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि न्यू रिकॉर्ड के लिए तो एक नया बनाना पड़ेगा मुझे। तो न्यू रिकॉर्ड एक ही होगा एक बार में तो, एंड फिर यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे न्यू रिकॉर्ड। और यही सेम चीज मैं यहाँ भी कर दूँ, इसको हटाओ स्कीमा को, तो नोट दिया इसमें स्टूडेंट न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे तो ओके। सो न्यू रिकॉर्ड के लिए आपको डेटा गेट नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, हम एक क्या करेंगे, यहाँ से एक ईजेस फाइल भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर स्टूडेंट न्यू रिकॉर्ड नाम की एक फाइल बनाएंगे, ईजेस फाइल। वो फाइल हम लोग वहाँ पर एंटर कराएंगे। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद व्यू में जाएंगे एंड यहाँ जाके हम लोग इस फाइल को क्रिएट करेंगे। दैट्स इट। अब सारा कोड जो मैंने कोड यहाँ लिखा है वही कोड मुझे किसमें चाहिए, इसमें चाहिए। तो इसके देखो दो तरीके हैं करने के, जिसमें से एक तरीका ये है कि आप एक बेस फाइल बना लीजिए, कॉमन कोड आप वहां रखिए। ठीक है, और वो कोड आप किसी दूसरे फाइल में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो, सिंपल है। व्यूज के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, बेस फोल्डर।
इस बेस फोल्डर के अंदर मैं दो फाइल बना रहा हूँ, एक हेडर डॉट ईजीएस और एक बना ले रहा हूँ मैं यहाँ पे फुटर डॉट ईजीएस। हेडर में क्या करेंगे हम लोग, हेडर में हम लोग जो है ना ये नैप नैप तक का जो कोड है आपका ये वाला, इस नैप तक का कोड कंप्लीट नहीं, ऐसे मैं रिमूव कर रहा हूँ कंट्रोल प्रेस एक्स से। और स्क्रिप्ट का जो कोड है वो फुटर में रखेंगे, तो हेडर में जाकर मैं इसको हेडर में रख दे रहा हूँ पेस्ट। एंड बाकी का जो कोड है फुटर वाला, इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ मैं, एंड ये जाएगा आपका फुटर वाले में। ठीक है। अब मुझे अभी आप देखोगे तो ब्लैंक होगा, देखो आपका पेज, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा अगर, तो ब्लैंक होगा आपका पेज। अब मुझे नैप बार चाहिए, तो आप उन दोनों फाइल्स को यूज कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, ये आपको सीखना है यहाँ पे। आपको सिंपली एंगल ब्रैकेट लगाना है, परसेंटेज परसेंटेज सिंगल कोड इंक्लूड। इंक्लूड में आपको सिंपली पाथ देना होता है सिंगल कोड के अंदर। क्या होगा, डॉट स्लैश बेस हेडर डॉट ईजीएस। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगी आपको, हेडर डॉट ईजीएस फाइल मिल जाएगी। सेम फुटर चाहिए, सारा कोड सेम रहेगा आपका, बस यहाँ हो जाएगा फुटर डॉट ईजीएस फाइल। ठीक है, अगर यही मुझे नैप बार किसमें चाहिए, इसमें भी चाहिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले में, तो यहाँ भी मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब आप चेक कराता हूँ, देखो आप, इसको रिफ्रेश किया मैंने, न्यू रिकॉर्ड में आ गया, होम पे जाएंगे तो होम पे मिल जाएगा, न्यू रिकॉर्ड में भी, होम में भी, न्यू रिकॉर्ड में भी। क्लियर, ये चीज है। तो जो हमारा होम था, जो हमारा होम था, होम पे मुझे सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो होम का है हमारा, टॉप में जाते हैं, होम डॉट ईजीएस, होम में मुझे सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं जो जो मैंने सेव कर रखे हैं। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस इसको मैं रिमूव कर दूं पहले, ताकि मैं शुरू से कर सकूँ सारे कोड स्टार्टिंग से। होम में चलना है आपको, एंड ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना है, पता ही है आपको, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा आपका। तो कंसोल डॉट लॉग में एरर डॉट मैसेज, एंड अब पता है कि कैसे हम गेट करते हैं डेटा। तो रिकॉर्ड्स एंड अवेट स्टूडेंट मॉडल का नाम डॉट फाइंड, और फाइंड में सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके पास। अब इस रिकॉर्ड को क्या कर देना है आपको, रिकॉर्ड को सेंड कर देना है यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज पे ही। तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में रिकॉर्ड कर देंगे, बस सिंपल हो गया। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, लूप के थ्रू अपनी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में दिखाएंगे यहाँ पे। सिंटैक्स क्या था देखो, सिंटैक्स था हमारा, कहाँ चला गया, ये था ना हमारा होम। पहले हेडर को हटाना है, हेडर का काम नहीं है, फुटर का काम नहीं है, इंडेक्स डॉट ईएस चाहिए मुझे, राउट का काम भी नहीं है अभी यहाँ पे, होम का। तो हमने इस स्टूडेंट रिकॉर्ड में हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पे आपको लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो लूप लगाने का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है एजिस फायर का, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलो देखते हैं। ठीक है, देखो लूप कैसा है आपका, सिंपल, कि मैं पहले हटा रहा हूँ यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट, हटा दो, ये रहने दो। चलो अब देखो, आपने क्या लिखना है, पहले एंगल ब्रैकेट लगाना है, फोर लिखना है, लूप कहाँ से करना है स्टार्ट, इंडेक्स नंबर 0 से, एंड कहाँ तक जाएगा ये, यूजर को आपको हटाना है यहाँ से, और यूजर की जगह ये आएगा यहाँ पे रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, रिकॉर्ड्स डॉट लेंथ, देन रिकॉर्ड्स में से हम इंडेक्स नंबर लगा के आई की वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देख लो आपके पास एक रिकॉर्ड है अभी, आईडी है, नेम हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से एक रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे इस रिकॉर्ड को एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल कंसेप्ट का यूज कर सकता हूँ, टेबल। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक टेबल, टेबल हो जाएगी हमारी। सो टेबल हम ले लेते हैं कोई भी, चलो यही ले लेते हैं टेबल फर्स्ट वाली, यहाँ से कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे मैं इसको पेस्ट करा रहा हूँ, बाद में इसको कस्टमाइज कर लेंगे। अब जैसे मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए,
मतलब एक हेडिंग रहेगी हमारी, टेबल हेडिंग, टेबल रो। ठीक है, हटा दी थी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, पता लगे कुछ गड़बड़ हो जाए फिर। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सी ये टेबल आ गई हमारे पास। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, इस कंप्लीट टेबल को मैं रखने वाला हूँ एक कंटेनर में। सो डिव डॉट कंटेनर यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नेम, कौन कौन से फील्ड थे देखो, एक नेम था, ईमेल था, सिटी एंड कॉन्टैक्ट। पहला था मेरा नेम, यहाँ पे नेम, नेम के बाद क्या था, नेम, ईमेल, सिटी, ईमेल, सिटी, एंड एक और कर लेता हूँ यहाँ से कॉन्टैक्ट। ठीक है, चार फील्ड हो गए हमारे। एंड एक और बना लेता हूँ यहाँ से मैं, एडिट और डिलीट, एडिट, डिलीट। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड्स हो गए हमारे, नेम, ईमेल, सिटी, कॉन्टैक्ट, एडिट, डिलीट। और ये हमारा आईडी मतलब सीरियल नंबर होगा हमारा, सीरियल नंबर। ठीक है, ये सीरियल, ये तो बेसिक था, आप भी कर लोगे इजीली। अब होता क्या है कि मुझे इसकी जगह पे ये सारे फील्ड्स यहाँ शो कराने हैं, तो कहीं ना कहीं जो लूप चलाना है मुझे, वो इस रो में चलाना है। तो कितना आसान है देखो, ये जो लूप है हमारा, मैं इस लूप को पहले फर्स्ट लाइन जो है मैं यहाँ से इसको कट कर ले रहा हूँ। तो कट कर ले रहा हूँ फर्स्ट लाइन को, और इसको रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, देन जो लास्ट की लाइन थी, इसको मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, एंड इसको रख रहा हूँ मैं इसके नीचे। लूप हमारा बन के रेडी हो गया। एंड ये जो था हमारा रिकॉर्ड वाला ये फंक्शन, इसको यहाँ से मैं कट कर ले रहा हूँ, और इसका तो कुछ काम है ही नहीं है बराबर। बस, अगर मैं अभी चेक करूँ देखो, तो हमारा एक ही रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब मुझे नाम प्रिंट कराना है, जैसे मुझे यहाँ पे नाम मार्क आ रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा, यहाँ मार्क आ रहा है। ठीक है, ये था ना, आई, मैं क्या करेंगे, डॉट नेम कर दे रहा हूँ। चेक करते हैं नेम आ रहा है नहीं आ रहा। देख लो नेम आ गया, दीपक कुमार। बस यहाँ पे जो ये है ना लिंक, क्या घटा देगा उसमें, कितना का, एक एक नेम आपका आ जाएगा प्रिंट देखो, दीपक कुमार। अब ईमेल आईडी चाहिए इस बंदी की, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ पूरे को, मैं इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। नेम की जगह क्या हो जाएगा, ईमेल, फिर यहीं पर आ जाएगा देखो, सिटी, फिर एक हो जाएगा आपका कॉन्टेक्ट। नेम, ईमेल, सिटी, कॉन्टैक्ट, एडिट डिलीट के लिए और बनाना है, मैं यहीं पे एक बना दे रहा हूँ, और एक एंकर बटन बना दे रहा हूँ। ठीक है, एडिट, एंड एक बना दे रहा हूँ यहाँ पे डिलीट की, यहाँ पे डिलीट। बस टेस्टिंग के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे एड बटन भी आ गई हमारी, और यहाँ पे डिलीट भी आ गई। सो मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ टॉप बॉटम से। ठीक है, ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे। पर यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स आ गए, अगर रिकॉर्ड्स और भी ऐड करेंगे तो रिकॉर्ड हमको सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का जो टास्क था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। हमने ईजेस फाइल का सेटअप करना सीख लिया, ईजेस फाइल का सेटअप करना सीख लिया, साथ के साथ नैप बार कैसे बनाते हैं ये सीख लिया, बूट स्ट्रैप फाइल कैसे यूज करते हैं ये भी सीख लिया। उसके बाद फॉर्म में डेटाबेस से डेटा कैसे गेट करते हैं ये भी सीख लिया। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, जैसे ऐड न्यू रिकॉर्ड है, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, यूजर फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में डेटा फिल करेंगे और उसको डेटाबेस में सेव करा दें।
ये फंक्शनलिटी हम लोग कर लेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, इससे हमारी वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी और टास्क भी हमारा इजीली कंप्लीट। ठीक है, सो आज से क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।